मैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह हूँ। आज मैंने प्रेस इसलिए बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि प्रत्याशी की घोषित कर दिए गए, सिंबल दे दिया गया है। अभी तक जो है लिस्ट नहीं आई है। गठबंधन में हमें कितनी सीट मिली है जानकारी नहीं है। उन्हें कल रात मिला सिंबल और हमें ये मिली। तो इसके लिए हम जो है सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबको हम जो है केसी वेणुगोपाल जी हुए या हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, सीएलपी लीडर, सबको मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अमरपुर को हमारी झोली में डाला। लेकिन जो प्रत्याशी का चुनाव हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? अमरपुर की जनता, जब मैं वहाँ पर घूमा करती थी तो सबके बीच से यह निकलकर बहुत सी बातें आई थी, बहुत सी शिकायतें उनसे थी, क्योंकि वो पैक्स अध्यक्ष थे। उन्होंने जितने भी वहाँ पर बैठकें की बतौर पैक्स अध्यक्ष किया। जब गठबंधन की घोषणा हुई उसके बाद उन्होंने बैनर पोस्टर लगाना भी शुरू किया। दूसरी बात ये है, एक तो हो गया कि उनका वहाँ पर वो दूसरी है, हमारे जो संगठन के जितने भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, जो भी आए, एआईसीसी से आए हों, पीसीसी से आए हों, जिनको भी भेजा गया है, सब ने ये शिकायत की कि उनका संगठन से कोई संवाद ही नहीं है। वो संगठन को साइड करके वो अपना चला रहे थे। कई बार उन्होंने अपने भाषणों में भी कहा है कि भाई मैं तो मेरे पास मेरी कमेटी बनी हुई है। लोग आश्चर्यचकित होते थे कि कौन सी कमेटी है, वो कांग्रेस में नहीं है क्या, मुझसे पूछते थे। किसी तरह मैं चला रही थी कि चलो ठीक है, अब वो कह रहे हैं, हो जाता है कई बार, इस तरह की बातें थी। उन्हें कल रात सिंबल मिला, वो आज मुझे 12 बजे फ़ोन कर रहे हैं, आज दोपहर में, कल रात में मिला। आज आप लोग इस पर गौर करिए कि मैं आपसे 1 बजे मिलने आ रहा हूँ। और उन्होंने मेरे संगठन में, कांग्रेस संगठन के किसी भी व्यक्ति से उन्होंने कोई बात नहीं की। तो संगठन को जो किनारे कर देगा उसका साथ मैं कैसे दे सकती हूँ? मैं संगठन से मैं हूँ, मुझसे संगठन नहीं है, कार्यकर्ता है तो हम हैं, मुझे सबकी भावनाओं का ख्याल रखना है। तो ये सवाल हम आप लोगों के माध्यम से आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अन्य प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। भूल सुधार होना चाहिए। अन्य प्रदेश बंगाल में होंगे, यूपी में होंगे। हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो क्या इस तरह हम बना लेंगे प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके? जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं उनको छोड़कर हम जो है नहीं कर सकते, उनको पूछना ही पड़ेगा। और इस तरह से हम दूसरे के भरोसे भी चुनाव नहीं जीत सकते, ये मानना होगा। पिछले चुनाव में भी लोगों ने शिकायत की कि 2020 में हम लोगों की उपेक्षा हुई, उसके बाद वो ना बदले। वो मेरे 3 साल के कार्यकाल में एक भी बैठक में वो शामिल नहीं हुए। तो ये क्या आधार है? तो ये सवाल हम लोग आला कमान को पूछ रहे हैं। मैं एक प्रस्ताव मैंने लाया है, वो मैं दे दूंगी, जिसपे सबने सिग्नेचर किए हैं, हस्ताक्षर दिए हैं। क्या प्रस्ताव है मैम? वो प्रस्ताव ये है कि यदि संवाद विहीनता है तो पार्टी एक कमेटी गठित कर दे कांग्रेस की अलग से, और उसके इसमें जो है चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि मुझे वो, या तो मेरी छवि उन्हें पसंद नहीं, मेरा क्या पसंद नहीं पता नहीं। जब से मैंने कार्यकाल लिया तब से वो मेरे कार्यकाल में कभी भी वो किसी बैठक में नहीं आए। 15 अगस्त 26 जनवरी में भी नहीं आए। अच्छा मैम, अभी क्या करना है? अब तो टिकट उनको मिल गया, सिंबल मिल गया, अब क्या करना है? आगे रणनीति क्या है? आगे हमारी कोई रणनीति नहीं है इसमें। मैं उनके विरुद्ध बिगुल थोड़ी फूंक रही हूँ जो मैं कोई रणनीति आपको बताऊँ। मेरा नाम महेश कुमार मिश्रा हुआ। अच्छा, कांग्रेस का जो विचारधारा जो था उसमें तो आप लोग जुड़े हुए थे, लेकिन ऐसा क्या समस्या आ गया जो आज विरोध पे उतर आए आप लोग? अभी भी हम लोग कांग्रेस के विचारधारा से 100% सहमत है। राहुल जी पे, प्रियंका जी पे, खड़गे जी पे पूरा विश्वास है। बिहार के कुछ नेता और प्रभारी लोग मिलकर जो ये टिकट का खेल खेले, इससे बड़ी नाराज हैं। 18 साल का जो युवा अभी नया तैयार हुआ है, वो हाथ छाप देख नहीं पाया है कि हाथ छाप किस उम्मीदवार का पहचान पत्र है। इससे हम बहुत दुखी हैं। और मेरी जिला अध्यक्ष कंचना सिंह जी का जो भी आदेश हम लोगों के लिए आएगा, हम उसमें साथ हैं। चाहे पार्टी में रहने का हो या इस्तीफा देने का हो, हम उनके साथ हैं सर्वसम्मति से। सर आपका? मेरा नाम हुआ अली इमाम। कौन पार्टी में, किस पोस्ट पे हैं सर आप? हम साधारण कार्यकर्ता हैं। आप भी मतलब आप भी पार्टी के निर्णय से नाखुश हैं? हाँ, मुझे तो लगता है ऐसा है कि जो जमहूरी तरीका है, जो प्रजातांत्रिक तरीका है,
कैंडिडेट चयन करने का कि जब ज़िला में आकर के जो पर्यवेक्षक आते थे हर बार मीटिंग करते थे और हम लोगों ने सारे एक ज़ुबान से हम लोगों ने कहा कि फलां कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन उसका नज़रअंदाज कर दिया गया। और जिसने कभी कोई पार्टी का योगदान नहीं रहा, संगठन में काम करने का कभी योगदान नहीं रहा, उसको टिकट मिल गया। चलिए इससे तो समझ में आपकी नाराजगी तो है। क्या नाम है मेरा आपका? नाम हुआ लक्ष्मण प्रसाद सिंह। अच्छा, और हम जो अभी व्यवस्था कांग्रेस की है उससे हम नाराज हैं। अभी अमरपुर में जिसको प्रत्याशी बनाया गया वो कांग्रेसी नहीं है, वो मौसमी कांग्रेसी हैं। पिछले मरतबा भी उनको टिकट मिल गया था, कैसे मिल गया था ये भी सोचने की बात है। और कैसे उनकी हार हुई, इस पर जितने ही पर्यवेक्षक आए सबको मैंने स्पष्ट तौर से कहा था कि आप उसका मंथन कीजिए कि क्यों हारे। इन्होंने कार्यकर्ता को नेग्लेक्ट किया और इनका कभी कांग्रेस से इनका जुड़ा नहीं रहा है। 3 साल से मैडम कंचना जी अध्यक्ष हैं, इनकी किसी मीटिंग में वो नहीं आए, किसी के जन्मदिन पर मतलब जन्मदिन में किसी नहीं आए। कितने साल से जुड़े, कितने साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? हम 1964 से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। 64 से? 64 से। धन्यवाद। और आज भी कांग्रेस में अंत तक रहूंगा। लेकिन जहाँ तक इस्तीफा देने की बात है, अगर मैडम कंचना जिला अध्यक्ष की हैसियत से इस्तीफा देती हैं तो हम लोग का स्वतः इस्तीफा हो जाता है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बालीराम मुर्मू। क्या पोस्ट है आपका कांग्रेस में? हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं। अच्छा, क्या हो गया, समस्या क्या है आज? समस्या यही हो गया कि मैंने संगठन के माध्यम से उम्मीदवार का चयन नहीं हो नहीं हो रहा है, इसलिए इससे नाराज होकर के जैसे पार्टी से- छोड़ रहे हैं। जी, चलिए, जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ सच्चिदानंद शाह। ठीक है। मैं 1976 में कांग्रेस ज्वाइन किया और आज तक कांग्रेस में हूँ, भविष्य में भी रहूँगा। और जिला में जितना भी कार्यक्रम हुआ शुरू से आज तक, सभी कार्यक्रम में सक्रियता के साथ अपना भागीदारी सुनिश्चित किया। अभी वैसा क्या समस्या आ गई जो कांग्रेस से आप लोग नाराज चल रहे हैं पार्टी से? कांग्रेस से पार्टी से नाराज इसलिए चल रहे हैं कि इस चुनाव के पूर्व मैंने जितना भी ऑब्जर्वर आया, ऑब्जर्वर ने जो मीटिंग में सब कार्यकर्ताओं का सलाह लिया, उस सलाह में जो सभी कार्यकर्ताओं ने अपना अपना वक्तव्य दिया, जो विचार दिया, वो जो पर्यवेक्षक आए सब विचार को नेगलेक्ट करके और अपना विचार को रखा। इसलिए जब हम तमाम कांग्रेस जनों का गठबंधन में जो हम लोग दिन रात मेहनत खून जलाते हैं, निस्वार्थ कांग्रेस का सेवा करते हैं और आज तक कर रहे हैं, उसके बाद जब हम लोगों का कोई मुराद नहीं रखता है अगला पार्टी, तो जो लूटने के लिए आता है ऑब्जर्वर बन करके, टका लेकर के, मौज करके, हवाई जहाज पर चढ़ करके, वह पैसा के बल पर टिकट को बेचता है। और इसी का नतीजा है यह आज का रिजल्ट। मैं पूरे तमाम कांग्रेस जनों को, मैं राहुल जी को ये खुलेआम कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत संवेदना, मुझे बहुत दर्द है, क्योंकि कांग्रेस को सींचा है और आज भी सींच रहा हूँ, मेरा खून जला है। राहुल जी तपस्या करके इतना बड़ा संगठन को पूरा हिंदुस्तान में खड़ा किया। उनका जो एजेंसी है, एजेंसी के लोग धूर्वा है, वह पैसा पर बिक करके गैर सलत लोगों को टिकट दे करके और कांग्रेस को हराने का खुलेआम प्रयास किया है और कांग्रेस फिर सत्ता में नहीं जा सकती।